अंग प्रदेश की लोक संस्कृति मंजूषा कला को लेकर मंजूषा महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन जिला प्रशासन व कला संस्कृति व युवा विभाग की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो गया है। आज मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर जिले के सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, एसडीएम धनंजय कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग के अलावा कई पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही मंजूषा के 3 रंगों का बना गुब्बारे का बंच आसमान में उड़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान लाइव डेमो के लिए 50 कलाकारों का चयन किया गया है, जो महोत्सव में मंजूषा चित्रकला को उकेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही महोत्सव में 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 19 स्टॉल विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए हैं। वहीं 21 स्टॉल बुनकर मंजूषा कला सिल्क के कपड़े के लगे हुए हैं। मंजूषा कला के कलाकार 3 रंग पीला, गुलाबी और हरे रंग को काफी बारीकी से कागजों, कपड़ों और मिट्टी के बने बर्तन पर उकेरते नजर आ रहे हैं। वहीं मंजूषा महोत्सव में किलकारी संस्थान की ओर से एवं क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा अंग प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, डीडीसी, एसडीएम के अलावा शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक व सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो है 7वीं शताब्दी का है और उस हिसाब से खास करके हम लोगों ने देखा, जो आपको भी जानकारी है, कि 3 रंगों से बनाया हुआ एक अनुपम कलाकृति है और लोगों का यह लोकल आर्ट है और राज्य सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है कि लोगों के आर्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने देखा है, लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा सजाया है और एक निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जिस तरीके की पेंटिंग है, खास करके हम लोग जो है बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जान रहे हैं, लेकिन मंजूषा पेंटिंग उस तरीके से हम लोग अभी भी लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। घटना शनिवार की रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर उन्होंने जस्टिस फॉर रंजीत रंजन के नारे लगाते दिखे और सभी मेडिकल के छात्रों ने मिलकर ओपीडी बंद कर धरने पर बैठ गए। उन लोगों की मांगे हैं। जो फर्स्ट ईयर का छात्र रंजीत रंजन था, वह कॉलेज के रवैये से काफी प्रताड़ित हुआ था। वह काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। वह किसी तरह पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज प्रबंधन छात्रावास के लिए पहले ही शुल्क ले लेती है, लेकिन 2.5 वर्ष बाद उसे हॉस्टल देती है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान रहते हैं। कई मूलभूत सुविधाएं भी हॉस्टल में नहीं रहने के कारण फर्स्ट ईयर का छात्र काफी परेशान था, जिसके चलते उसकी पढ़ाई भी बाधित हो रही थी और परीक्षा में भी उसके पेपर खराब चले गए थे। वह काफी डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने ओपीडी को बंद कर दिया है, जिसको लेकर रोगियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है, जब तक रंजीत रंजन को जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के पदाधिकारी अभी तक किसी भी तरह का ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं, जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस कारण से हमारे हिसाब से जो कारण है कि वो बच्चा डिप्रेशन में था, तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जांच हो। जो भी दोषी है उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले और उस बच्चे के फैमिली को फंड मिले। उस बच्चे को वो बच्चा बहुत ही बेसिक फैमिली से आता है, बहुत ही गरीब फैमिली से आता है। उस बच्चे के फैमिली को कॉलेज से फंड मिले। यहाँ हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। हॉस्टल का 2.5 साल तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। 2-2.5 साल के बाद ही लड़कों को हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल फी फर्स्ट ईयर में ही ले लिया जाता है। भागलपुर में शनिवार देर रात ब्राउन शुगर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस दौरान एक युवक का मोबाइल टूट गया था, जिसके विरोध में एक पक्ष के लोगों ने रविवार को दहशत फैलाने की मंशा से 3 राउंड फायरिंग की। घटना बाबरगंज थाना क्षेत्र के मानिकपुर दुर्गा स्थान के पास की है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इस सूचना पर बाबरगंज थानेदार मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में ब्राउन शुगर को लेकर आए दिन मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। डर के चलते स्थानीय लोग कुछ बोलने से परहेज करते हैं। इस संबंध में बाबरगंज थानेदार मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि घटना की सूचना मिली थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भागलपुर पुलिस ब्राउन शुगर को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को जोगसर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक फल दुकानदार को 115 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। इसके अलावा बरारी पुलिस ने सुर्खी कल मोहल्ले से भी एक पेडलर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ था। भागलपुर
के जिला स्कूल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट के अंतिम दिन पत्रकार एकादशी और नागरिक एकादशी के बीच प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी मैच का उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पत्रकार एकादशी के कप्तान कुणाल शेखर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और नागरिक एकादशी की पूरी टीम 8 ओवर में 77 रन पर आउट हो गई। कुणाल शेखर ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। 78 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पत्रकार एकादश की टीम से सुबोध कुमार के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 1 ओवर शेष रहते हुए 6 विकेट से जीत गई। कुणाल शेखर को 19 रन बनाने और 5 विकेट चटकाने का उम्दा प्रदर्शन करने के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में से इन राज्यों में बीजेपी की जीत पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई इसे मोदी की गारंटी तो कोई इंडिया गठबंधन और मुख्य रूप से कांग्रेस की असफलता बता रहा है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने स्पष्टता से अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा जिसको उनके विरोधी दल हराना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनकी ताकत क्या है। बीजेपी को वोट लोग क्यों देते हैं? जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर प्रयास नहीं करेंगे तब तक लोग आपको वोट क्यों देंगे? बीजेपी को जो वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ के ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड में सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व, जो उनकी एक विचारधारा है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी को इसलिए वोट करता है क्योंकि उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व वाली विचारधारा पर यकीन है। दूसरा, जो न्यू राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गाँव देहात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व गुरु बना गया है, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी ने बढ़ा दी है। ये जो सारी बातें हैं, पुलवामा के बारे में आपने सुना होगा, इस राष्ट्रवाद की भावना की वजह से भी बीजेपी को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ा वर्ग केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का है, चाहे वो किसान स्वनिधि योजना हो, आवास योजना हो, जिसकी धनराशि सीधे केंद्र सरकार लाभार्थियों को भेज रही है। चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उसका जो संगठनात्मक और आर्थिक ताकत है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 3-4 करोड़ रुपए देकर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि ऐसी पार्टियां आपको टिकट देंगी और पैसा लेंगी। अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही है और कहती है कि जाइए, अच्छे से जनसंपर्क करिए और चुनाव लड़िए। ऐसे में इन 4 विषयों में से कम 3 के लिए आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे। जैसे कि जो बीजेपी का हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जो लाभार्थियों के बीजेपी कर रही है, उससे बेहतर मॉडल आपके पास होना चाहिए। है कि भाजपा जिसको आप हराना चाहते हैं, विरोधी जो भी उनके दल है, अब किसी को भी अगर आप हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि उसकी ताकत है क्या। भाजपा को वोट लोग क्यों देते हैं? जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक लोग वोट आपको क्यों देगा। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व, जो उनकी एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इसलिए वोट करता है कि उसका भाजपा वाले हिंदुत्व में यकीन है। दूसरा, जो ये न्यू राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गांव देहात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन गया, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी जी ने बढ़ा दी, इतना बड़ा G20 हो गया। ये जो सारी बातें हैं, ये राष्ट्रवाद की जो भावना है। पुलवामा का आपने देखा होगा, पुलवामा के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो दूसरा जो वजह है, बड़ी वजह है कि राष्ट्रवाद की एक भावना को बढ़ाकर उसके आधार पर लोग भाजपा को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं जिनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के, चाहे शौचालय का हो, किसान स्वनिधि का हो, घर बनाने का हो, जिसको सीधे सरकार, केंद्र सरकार पैसे भेज रही है। और चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उस संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल मसल पावर है। अब आप आरजेडी से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 2-4 करोड़ रुपया पैसा देकर तब आते हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि जो पार्टी आपको टिकट देगा वो पैसा लेता है। अगर आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा वो पैसा आपको दे रही है कि भैया आप जाइए और अच्छे से वहां जनसंपर्क कीजिए और चुनाव लड़िए।
भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन एवं प्रदेश संघ के आह्वान पर रविवार के दिन से ही अनिश्चितकालीन काला बिल्ला लगाकर लाभुकों को राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी ने बताया कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से 8 सूत्रीय लंबित मांग पूरी नहीं करने पर रविवार से अनिश्चितकालीन काला बिल्ला लगाकर राशन वितरण किया जा रहा है। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल संघ के आह्वान पर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कई गरीब राशन कार्ड धारी लाभुक भूखे मर जाएंगे। इसलिए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को डीलर एसोसिएशन की मांग जल्द पूरी करनी चाहिए। इस दौरान दर्जनों राशन कार्ड धारी लाभुक मौजूद थे। ईंट भट्टा में गिरने से घायल हुए मजदूर की भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान आज मौत हो गई। मामले को लेकर यूपी निवासी मजदूर राम भदेश के भाई रामचंद्र ने बताया कि 18 दिन पूर्व अकबरनगर थाना क्षेत्र के मोती चक स्थित ईंट भट्टा में काम करने के दौरान गिर गया था, जिससे उसका हाथ जल गया। वहीं इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। इसके साथ घटना भट्टे में दरेसी करते रहे, दरेसी करके थोड़ा सा जौन ऊपर जौन गिरे तो चमड़ी छिला गए, तो वहाँ लेके डॉक्टर के यहाँ भागे भागे तो 5 इंजेक्शन लगा, तो उनने बोला भागलपुर ले जाओ, तो रास्ते में डेथ हो गई। क्या नाम है इसका? राम राकेश। कहाँ का रहने वाला है? ये यूपी का। यूपी का? हाँ। भट्टा कहाँ है? भट्टा मोती चक। मोती